आपका पढ़ लिया था राजस्थान को परिचय। अब आप पढ़ेंगे वहां राजस्थान को भौतिक प्रदेश की बात करा हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करा तो इसके अंदर अपने को टुकड़ों में चीजें पढ़नी है। टुकड़ों में मतलब अब राजस्थान का भौतिक प्रदेश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अपन एक ही वीडियो के अंदर या लंबी लंबी वीडियो के अंदर उसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो अपने को उसको तोड़ना है, छोटे छोटे हिस्से बनाना है और हिस्सों के अंदर उसको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन उठाना है अपने को। क्लियर है? तभी अपने को राजस्थान का पूरा भौतिक प्रदेश इजीली में समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपके कहीं ट्यूशन नहीं जाएंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन आप करके आओगे आराम से इजीली। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें। ये मान लो राजस्थान है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मान लो राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर ये वाला हिस्सा मरुस्थल है। ये वाला हिस्सा बच्चों कौन सा है? मरुस्थल है। मरुस्थल के आगे वाला भाग कौन सा आ गया बच्चों? ये अपने आगे वाला भाग आ गया, ये आ गई अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी आ गई। इसके अगले वाला भाग कौन सा आ गया बच्चों? इसके अगला वाला भाग आएगा मैदानी भाग। कौन सा भाग आएगा? मैदानी भाग। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। पठार आ गया। पहाड़ियों के बाद मैदान, मैदान के बाद क्या आता है बच्चों? पठार आता है। क्लियर है? ये चीज पता है। फिर देखो बच्चों, अपन बात कर रहे सबसे पहले मरुस्थल की। अपन एक एक स्टेप लेके चलेंगे। पहले मरुस्थल पढ़ेंगे, फिर अरावली पर्वत की पहाड़ियां पढ़ेंगे, अरावली पर्वत, अरावली की, फिर पढ़ेंगे अपन मैदानी भाग, फिर पढ़ेंगे अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी का। एक एक स्टेप लेके चलोगे तो क्लियरली याद रह जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन मरुस्थल उठाते हैं। मरुस्थल की बात करा तो मरुस्थल के अंदर कहीं है, ये है अपना मरुस्थल वाला भाग मान लो। मैंने सिर्फ मरुस्थल वाला भाग बनाया है, ये मान लो मरुस्थल वाला भाग है। ठीक है, मरुस्थल क्या कैसा होता है? शुष्क प्रदेश है, सबको पता है। मरुस्थल क्या होता है? शुष्क प्रदेश है। शुष्क क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। पहली चीज तो यहाँ पे सब बारिश बहुत कम होती है, पेड़ पौधे इतने यहाँ नहीं है, घना जंगल नहीं है, बिल्कुल रेत ही रेत है, मिट्टी ही मिट्टी है। यहाँ पे बिल्कुल सूखा इलाका है, ना बारिश है ना पेड़ पौधे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल देखो, मरुस्थल जो है भारत के अंदर, भारत के अंदर मरुस्थल का भाग कितना है बच्चों? 61%। कितना है बच्चों? 61% भारत के अंदर। और मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है। मरुस्थल जो है वो दो देशों के अंदर फैला हुआ है, इंडिया के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। इंडिया के अंदर 61.1% है, पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान ने इन मरुस्थल को क्या नाम दिया बच्चों? चौलिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मरुस्थल है अपना हिस्सा है, इसको क्या नाम दिया हुआ है? चौलिस्तान। बड़ा प्यारा नाम दिया इन लोगों ने, चौलिस्तान। ठीक है, लेकिन अपने को उसकी बात नहीं करनी है, बस नाम याद रखना है। पाकिस्तान के अंदर मरुस्थल का क्या नाम है? चौलिस्तान। भारत के अंदर कितना है? 61%। अब राजस्थान, अपने को बात करनी है राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर मरुस्थल का भाग कितना है? 58% बच्चों। 58% हिस्सा मरुस्थल घेरा हुआ है। मरुस्थल घेरा क्या है? तो इतना शुष्क है, इसके अंदर टीबे हैं, मिट्टी है। और अब इसके अंदर देख कुछ ऐसी ऐसी अनोखी अनोखी चीजें अपने को देखने को मिलेगी, अनोखी अनोखी चीजें देखने को मिलेगी। इस मरुस्थल को नाम क्या दिया हुआ है? थार का मरुस्थल। इसको नाम क्या मिला बच्चों? थार का मरुस्थल। ये है। ईश्वर प्रसाद एक व्यक्ति था, ईश्वर प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ईश्वर प्रसाद ने इस मरुस्थल को क्या नाम दिया बच्चों? वृक्ष क्षेत्र। इस मरुस्थल को नाम दिया वृक्ष क्षेत्र। चीन से एक चीनी यात्री आया था, हेवेनसांग। हेवेनसांग एक चीनी यात्री आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इसके ऊपर। ये चीनी यात्री आया था जिसने एक बुक भी लिखी थी, सीयू की।
इसने एक बुक भी लिखी थी, सीयू की बुक लिखी थी। हवेंग सांग ने इसको नाम क्या दिया बच्चों? किसी को पता हो तो कमेंट में मैसेज करो। नहीं पता, कोई बात नहीं। हवेंग सांग ने इसको नाम दिया था बुर्ज यात्रा, बुर्ज यात्रा क्षेत्र। किसको? थार मरुस्थल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोनों का, ईश्वर प्रसाद और हवेंग सांग के बारे में, कि थार मरुस्थल को इसने नाम दिया था बुर्ज यात्रा। और कितनी बार तो ये क्वेश्चन आ रखा है, इसकी बुक कौन सी लिखी थी? सीयू की। ये भी क्वेश्चन बन रखा है और नेक्स्ट एग्जाम में अंदर आने के भी चांस है, तो इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। फिर देखो बच्चों, थार के मरुस्थल की बात करा, ये थार का जो मरुस्थल है वो कौन सा है? शुष्क। जहाँ बिल्कुल सूखा इलाका है, जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, इसको बोलते हैं शुष्क। अब ये है पहाड़ी इलाके, कौन सी? अरावली। जहाँ यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा होती है लेकिन थोड़ी कम वर्षा होती है, वर्षा होती है लेकिन थोड़ी कम वर्षा होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अर्ध शुष्क। इसको बोला जाता है अर्ध शुष्क। यहाँ आता है बच्चों मैदानी भाग, मैदानी भाग यहाँ, यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होती है मैदानी भाग के अंदर, तो अति शुष्क। ठीक है। यहाँ पे जो दक्षिणी पठारी भाग, दक्षिणी पूरी पठार है, यहाँ पे बारिश शुरू होती है यहाँ से, तो इस भाग को क्या बोला जाता है? वर्षा वाला इलाका पूरा, वर्षा वाला ये पूरा इलाका है, क्योंकि बारिश ही यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पानी ही पानी है इस एरिया के अंदर, तो बारिश ही यहाँ से शुरू हो रही है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अपने को सिर्फ मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, बेसिक बेसिक जो मैंने छोटी मोटी चीजें बताई है आसपास के इलाके के बारे में। मरुस्थल के अंदर क्या है बच्चों? एक लाठी सीरीज नाम है, एक नाम है अपने पास लाठी सीरीज। क्या होता है यहाँ पे? क्या हुआ बच्चों? एक पानी का इलाका मिला, या पानी का छोटा सा जो है एक क्षेत्र मिला जहां से पानी निकला, और पानी भी इतना मीठा पानी। मरुस्थल के अंदर मीठा पानी, मरुस्थल के अंदर मीठा पानी निकलना मतलब चमत्कार होना, उसको बोला गया लाठी सीरीज। लाठी तो यहाँ पास में गांव है चांदना गांव बच्चों, लाठी सीरीज जहाँ से मीठा पानी निकला, वो भी किसके? ऐसे शुष्क इलाके से पानी निकलना। तो यहाँ एक गांव है चांदना गांव, जहाँ पे लोगों ने क्या किया? नलकूप बना दिए, जहाँ पे लोगों ने क्या किया? नलकूप बना दिए, ताकि वहां से पानी ले सके, यूज कर सके। तो नलकूप बना दिए, कहाँ पे बनाया? चांदना गांव में, वो बना दिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि ये पानी जो है ना, वो कहाँ था? जमीन के नीचे वाले इलाके में। भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि, तो जमीन के नीचे वाले इलाके में पानी निकला, तो उसको क्या बोला गया? भू परपटी। मतलब भूमि के नीचे वाले हिस्से के अंदर पानी निकलना, उसको भू परपटी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? भू परपटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यह लाठी सीरीज कहाँ है? लाठी सीरीज के बारे में एग्जाम के अंदर कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे बच्चों? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है लाठी सीरीज, ये चीज नोट करना। और ये लाठी सीरीज किस नदी के पास में है? सरस्वती नदी। पहले ये तो अब गगन नदी बोला जाता है, लेकिन इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? सरस्वती नदी था बच्चों। लाठी सीरीज कहाँ प्रेजेंट है? सरस्वती नदी के किनारे, जिसका अब नाम है गगन नदी। ठीक है, ये क्लियर है? ये नोट करो। मतलब यहाँ इस पूरे इलाके के अंदर यहाँ पे क्या मिले? सरस्वती नदी के अवशेष मिले। पूछा जाए कि लाठी सीरीज के पास किसके अवशेष मिले, तो सरस्वती नदी के अवशेष। मीठा पानी कहाँ से निकला? तो ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है इस मीठे पानी को। ये तो था मरुस्थल का। देखो
इस मरुस्थल के अंदर मतलब जैसलमेर के अंदर बच्चों को जब घास पाई जाती है जो बहुत ही मीठी होती है, तो मरुस्थल के अंदर जो मीठा पानी निकला है ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ घासें पाई जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो धामण, करड़ी, तड़गम और सबसे इंपॉर्टेंट सेवण घास। सबसे इंपॉर्टेंट सेवण घास और धामण के बारे में तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तड़गम करड़ी के बारे में फिर भी कम पूछा है, लेकिन धामण और सेवण के बारे में तो बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, है ना। तो सेवण घास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एक पक्षी है गोंडवाना, एक पक्षी है बच्चों गोंडवाना, गोंडवाना पक्षी है। ये सेवण घास होती है वो बहुत ही मीठी होती है, बहुत मीठी घास है। तो गोंडवाना पक्षी जो है अपने अंडे किसमें देता है? सेवण घास के अंदर देता है। किसके अंदर? सेवण घास के अंदर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोंडवाना की प्रजनन घास। गोंडवाना की प्रजनन घास बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट कर लेना। अब जैसलमेर के बाद दूसरा शुष्क आता है जोधपुर। जोधपुर के अंदर बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट है कजरी। कजरी एक तरह की घास है, एक तरह का पौधा होता है जिसका अनुसंधान बना हुआ है। इसका नाम है बच्चों केंद्रीय शुष्क अनुसंधान। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान बहुत ही शुष्क इलाका है, यहाँ से इसके बोरे के बोरे उठते हैं, इतना मतलब माल निकलता है। इसका अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक और है काजरी के अलावा एक और है आफरी, ये भी जोधपुर के अंदर है। आफरी, इसके बारे में भी पूछा गया है कितनी बारी। इसके अनुसंधान है एरिड फॉर रिसर्च, एरिड फॉर रिसर्च, ये भी इसका अनुसंधान है आफरी का। ये दोनों चीजें नोट करना, काजरी आफरी दोनों के बारे में क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। देखो जोधपुर के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसलमेर के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है बच्चों। जैसलमेर के अंदर क्या मिले? जीवाश्म मिले। जीवाश्म मिले मतलब जीवों के अवशेष मिले, है ना। जो जीव मर जाते हैं जिसके कंकाल निकलते हैं, कंकाल निकल गया, वे कंकाल ही कई है, जीवाश्म है ना। पुराने समय में जीव मरे हुए होते तो बहुत कंकाल निकलते हैं, उसको जीवाश्म बोला जाता है। तो यहाँ जैसलमेर से कुछ जीवों के अवशेष मिले, हड्डियां मिली, अवशेष मिले, तो वहां क्या किया? एक और जैसलमेर के अंदर एक पार्क बना दिया गया जीवाश्म का, जिसका क्या नाम है? आकल वुड फॉलिस पार्क। आकल वुड फॉलिस पार्क, इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहाँ पे है ये? जैसलमेर के अंदर है। आकल वुड फॉलिस पार्क कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। काजरी आफरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। लाठी सीरीज कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डांग क्षेत्र, ये आगे और पढ़ेंगे अपन, लेकिन इतना ही याद रखो, दक्षिणी पठारी जो पूरे भाग है, दक्षिणी पूरे पठार, यहाँ पे एक भाग है डांग क्षेत्र, एक एरिया है। बस ये इतना ही याद रखो, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अपन मरुस्थल पढ़ा है अपन ने, तो ये इंपॉर्टेंट चीज सारी बताई है। चांदन गांव का नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ को बनाए गए थे? लाठी सीरीज के, तो चांदन गांव के अंदर बनाए गए थे। तो यहाँ से एक लाठी सीरीज जो किसके अवशेष है? तो सरस्वती नदी के अवशेष है, जिसका अब वर्तमान के अंदर गगर नदी नाम दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? और दो नाम याद रखना, ईश्वर प्रसाद और हैंगसॉन्ग, ईश्वर प्रसाद और हवेनसॉन्ग। इन्होंने जो थार का मरुस्थल है उसको क्या नाम दिया? ईश्वर प्रसाद ने नाम दिया था वुड्स क्षेत्र, और हवेनसॉन्ग ने नाम दिया था गुजरातरा क्षेत्र। गुजरातरा क्षेत्र। हवेनसॉन्ग ने एक बुक लिखी थी सीयू, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सीयू की बुक लिखी थी। हवेनसॉन्ग चीनी यात्री थे, चीन से आए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इसने थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया था? गुजर गया था। ठीक है, मरुस्थल के बारे में अभी अपने जितनी डिटेल थी सारी क्लियर करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता दिए मैंने। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में मैसेज करना।